सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम आषाढ़ मास में पड़ने वाले गुप्त नवरात्र की सही तिथि, कलश स्थापना का मुहूर्त व पूजा विधि के बारे में जानेंगे। वे इस दौरान अपनाए जाने वाले नियमों के बारे में भी जानेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इसी प्रकार की अन्य सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए वे सभी व्रत कथाओं का श्रवण करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आते हैं तो लाइक एंड शेयर भी किया करें। सनातन धर्म में नवरात्र का पर्व हर साल बहुत धूमधाम और भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। नवरात्र साल में 4 बार आती हैं: चैत्र, शारदीय, माघ और आषाढ़ नवरात्र। इनमें से माघ और आषाढ़ नवरात्र गुप्त नवरात्र माने जाते हैं। मान्यता है कि ये नवरात्रि सिद्धि और साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। माना जाता है कि इस दौरान माँ दुर्गा और उनकी 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। ऐसा करने से व्यक्ति को विशेष फलों की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि में गृहस्थ लोग माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा तांत्रिक, अघोरी, तंत्र मंत्र और सिद्धि प्राप्त करते हैं। जिस व्यक्ति पर देवी की कृपा होती है उसे किसी भी संकट का सामना नहीं करना पड़ता। माँ दुर्गा अपने भक्त की हर प्रकार से सहायता करती हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए साधना करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस समय की गई पूजा से कुंडली के सभी दोष, ग्रह बाधाएं और तंत्र बाधाएं दूर होती हैं। इस समय की गई साधना शीघ्र फलदायी होती है। इसके अलावा जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता के नए रास्ते खुलते हैं। गुप्त नवरात्र में गृहस्थ लोग भी माँ दुर्गा के सभी रूपों व माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा कर सकते हैं। लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि गुप्त नवरात्र के दौरान की गई पूजा गुप्त रखी जाती है। हम माता के जिस भी रूप की आराधना कर रहे हैं, वे जिस मंत्र को सिद्ध करने के लिए साधना कर रहे हैं, वह गुप्त रूप से की जाती है, तो ही हमें इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब जान लेते हैं आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्र किस तिथि से शुरू हो रहे हैं। पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 25 जून 2025 को शाम 4 बजे से प्रारंभ हो रही है, जिसका समापन 26 जून 2025 को दोपहर 1:24 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि का विशेष महत्व है, इसलिए इस साल गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 26 जून से हो रही है, जिनका समापन 4 जुलाई को होगा। यदि गुप्त नवरात्र के दौरान आप घट स्थापना करना चाहते हैं तो इसके लिए मुहूर्त जान लेते हैं। इसके लिए पहला मुहूर्त सुबह 4:33 से सुबह 6:05 तक रहेगा। दूसरा अभिजीत मुहूर्त सुबह 10:58 से 11:53 तक रहेगा। यदि आप घट स्थापना ना करना चाहें तो भी आप सुबह शाम माता के सामने दीप जलाकर माँ की पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस बार गुप्त नवरात्रि की शुरुआत बेहद शुभ योग में हो रही है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन ध्रुव योग के साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है। इन शुभ योगों में माँ दुर्गा की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
इस दिन ध्रुव योग रात 11:40 तक रहेगा और सर्वार्थ सिद्धि योग 26 जून को सुबह 8:46 से 27 जून को सुबह 5:35 तक रहेगा। गुप्त नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से 10 महाविद्याओं की पूजा का विधान है। इस दौरान साधक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की आराधना करते हैं। इनके गुप्त नवरात्र में विशेष साधना की जाती है। प्रवृत्ति के अनुसार 10 महाविद्या के 3 समूह हैं। पहला सौम्य कोटि, इसमें त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी और कमला माता आती हैं। दूसरा उग्र कोटि, जिसमें काली, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी माता आती हैं। तीसरा सौम्य उग्र कोटि, जिसमें तारा और त्रिपुर भैरवी आती हैं। व्यक्ति को साधना के अनुसार ही चयन करके साधना करनी चाहिए। गृहस्थ लोग एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि माँ के उग्र रूप की पूजा घर में ना करें। गुप्त नवरात्र की साधना सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। गुप्त नवरात्रि के बारे में यह भी कहा जाता है कि इस कालखंड में की गई साधना निश्चित ही फलवती होती है। गृहस्थ लोग आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि में देवी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि शुद्धता का पालन करना, तामसिक भोजन से बचना और देवी के रौद्र रूपों की पूजा से बचना। यदि आप चाहें तो सामान्य नवरात्रि की तरह ही पूजा कर सकते हैं। इस दौरान घर में शांति और सकारात्मक माहौल बनाए रखें। गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती, देवी महात्म्य या श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करना और अंतिम दिन हवन करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। नवरात्र में घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। इस दौरान बाल और नाखून काटने से बचें। चमड़े से बनी वस्तुओं का प्रयोग ना करें। इस दौरान मांसाहार, प्याज, लहसुन और अन्य तामसिक भोजन का सेवन ना करें। आरती से पूजा का समापन करें। पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए माँ से क्षमा याचना करें। आप पूरे नवरात्र में उपवास भी रख सकते हैं। इस दौरान फलाहार भी कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं आषाढ़ गुप्त नवरात्र में माँ की पूजा कैसे करें। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें और घर को साफ करें। फिर पूजा स्थल पर एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर देवी माँ की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। यदि आप चाहें तो कलश की स्थापना करें, जिसमें गंगाजल, सुपारी, सिक्का, अक्षत, रोली, हल्दी और कुछ फूल डालें। चाहें तो अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। यदि अखंड ज्योत ना जलाना चाहें तो सुबह शाम माँ के सामने ज्योत जलाकर भी पूजा की जा सकती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रतिदिन करें। देवी को हलवा, चने और बतासे का भोग लगाएं। यदि आप अपनी साधना को गुप्त रखना चाहते हैं, नवरात्र के आखिरी दिन कन्या पूजन करने की जगह आप कन्याओं को कोई गिफ्ट दे सकते हैं या मंदिर में भोजन सामग्री आदि चढ़ा सकते हैं। इससे भी आपकी पूजा संपूर्ण मानी जाएगी। गुप्त नवरात्र से संबंधित मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी, वे आपके लिए उपयोगी रहेगी। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें।